अध्याय 11। गलती सरासर आपकी बेटी की ही है। क्या जरूरत थी इसे मेरे बेटे को अकेले ले जाने की? पहले उसे अपने जाल में फंसा लिया और हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर इन दोनों ने शादी की। सुयश की मम्मी बोली। पर बहन जी, शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। स्नेहा के पापा को भी अब गुस्सा आने लग गया था। मेरी सहमति नहीं थी, समझे आप? और इसको सहमति नहीं कहते। जब बच्चे जबरदस्ती जिद पर अड़ जाएं और माँ बाप उनके आगे हथियार डाल दें तो उसे सहमति नहीं कहा जाता, मजबूरी कहा जाता है। और ये शादी सिर्फ एक मजबूरी थी और उसका कारण है आपकी ये बेटी स्नेहा। खुद को बहुत पढ़ी लिखी और होशियार समझती है। जरा नौकरी क्या करने लगी, खुद को सब कुछ समझने लगी। इसी ने मेरे सुयश को अपने रूप के जाल में फंसा लिया था। मैं तो कोसती हूं उस मनहूस घड़ी को जब ये सुयश के बैंक में पीओ बनकर आई और आते ही मेरे बेटे पर नजर पड़ गई इसकी और वो इसका दीवाना हो गया। शादी तो ठीक, पर इसकी बेवजह की जिद। और मेरे मना करने के बाद भी इन दोनों ने हनीमून पर आने का प्लान बनाया। मेरा दिल पहले ही अपने जिगर के टुकड़े को इसके साथ भेजने के लिए तैयार नहीं था। मुझे इस पर भरोसा नहीं था। अभी तक सुयश कभी मेरी आंखों से दूर नहीं हुआ। पहली बार इसके साथ बाहर निकला और देखो पहली बार ही उसका एक्सीडेंट हो गया। ना जाने किस घड़ी में ये मेरे बेटे की जिंदगी में आई। बहन जी, कम से कम जगह और माहौल तो देखकर बात कीजिए। कुछ भी बोल रही हैं आप। यदि इस शादी में स्नेहा की मर्जी थी तो सुयश की भी थी, और अगर सुयश की जगह स्नेहा होती तब भी आप यही बोलती। स्नेहा के पापा ने कहा। आप मुझे मत सिखाइए। सुयश की मम्मी फिर से गुस्से से चीखी तो उनके पापा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। प्लीज शांत हो जाओ, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी पहले ये तो पता करें कि सुयश कैसा है, कहाँ है। सुयश के पापा बोले। सुयश कैसा है बेटा, कहाँ है? सुयश के पापा ने पूछा। पापा, सुयश, वो सुयश को, स्नेहा ने रोते हुए कहा। उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ रख उसके बालों को सहलाया। घबराओ मत बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ नहीं होगा सुयश को। क्या हुआ बताओ हमें, और इस वक्त कहां पर है? स्नेहा के पापा बोले। पापा, सुयश का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उनको सिर में गहरी चोट आई है और वो इस समय ऑपरेशन थिएटर में है। उनका ऑपरेशन चल रहा है, स्नेहा ने कहा। तो सुयश की मम्मी भड़क गई। और ये ऑपरेशन की इजाजत किसने दी? मैंने, स्नेहा बोली। और तू कौन होती है ये निर्णय लेने वाली? सुयश की मम्मी का पारा फिर से चढ़ गया। हाँ बेटा, ये तो तुमने गलत किया। तुम्हें हमारे आने तक का इंतजार करना चाहिए था। यूं अकेले अकेले निर्णय लेने का अधिकार तुमको नहीं है। इस बार सुयश के पापा भी उनकी मम्मी का साथ देने लग गए। पर पापा, मेरे पास इतना समय नहीं था। मैं इंतजार नहीं कर सकती थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन की जरूरत थी, इसलिए मैंने फॉर्म भर दिया, स्नेहा बोली। ये तो तब सोचना चाहिए था ना, जब तेरे कारण उसका एक्सीडेंट हुआ। अब हम लोगों का इंतजार भी नहीं किया और मेरे बेटे का ऑपरेशन करने के लिए इजाजत दे दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी 4 दिन हुए हैं तुम दोनों की शादी को और इतना अधिकार समझने लगी तुम कि हम लोगों को पूछना और बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम आ ही रहे थे ना, 2 घंटे में ऐसा क्या बिगड़ जाता? सुयश की मम्मी बोली। किस हक से तुमने फॉर्म भरा? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, सुन ले तू। सुयश की मम्मी फिर से आपा खोने लगी। उनकी पत्नी होने के हक से, और जिस दिन हम दोनों की शादी हुई उस दिन से उनके बारे में सारे निर्णय लेने का अधिकार मुझे मिल गया है। तो आप प्लीज आप शांत हो जाइए मम्मी जी। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर शराबा अलाउड नहीं है। जितना आपको दुख और तकलीफ है उतना मुझे भी है। और आज सुयश के लिए जो सही था वही किया मैंने। आप लोगों के डर से क्या मैं सुयश को मरते छोड़ देती? माफ कीजिए मम्मी जी, पर जब बात मेरे सुयश की जिंदगी की हो तो मुझे आपका क्या, पूरी दुनिया का डर नहीं। स्नेहा ने कठोरता और पूरे आत्मविश्वास से कहा। आप लोग शांत रहिए प्लीज। तभी एक सिस्टर बोली तो सब शांत होकर बैठ गए। थोड़ी देर में निधि ओटी के बाहर आई। उसके चेहरे पर एक गजब की खुशी और चमक थी। उसने ओटी के बाहर खड़ी सिस्टर को देखा। गुड इवनिंग मैम, सिस्टर बोली। ये ऑपरेशन कब तक खत्म होगा? धरा कितनी देर में ओटी के बाहर आएगी? मैम, अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और धरा मैम ने कहा था कि ऑपरेशन लगभग 10 घंटे चलेगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो बाहर आएंगी। कोई जरूरी बात थी क्या? सिस्टर बोली। हाँ, उसकी रिपोर्ट। रिपोर्ट? सिस्टर ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कहा। खैर तुम छोड़ो, तुम्हारे मतलब की नहीं है। कल सुबह जल्दी आकर मैं उससे मिलती हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे धरा को जल्द से जल्द देनी है। आखिर कितना लंबा इंतजार किया है उसने इस बात का, निधि बोली। और फिर रिपोर्ट हाथ में लिए हॉस्पिटल के बाहर निकल गई। उसका ड्यूटी टाइम खत्म हो गया था और अब उसे घर जाना था। धरा, मैं बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूं। फाइनली तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, वो सपना जो तुमने अंबर के साथ मिलकर देखा था। आई एम सो हैप्पी फॉर यू धरा, निधि ने मन ही मन कहा और फिर अपने घर की तरफ निकल गई। 2016, नई दिल्ली।
धरा, अंबर, विराज और निधि ने आयुष्मान हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया था। धरा न्यूरोसर्जन थी, तो वहीं अंबर ने रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट संभाल लिया था। विराज भी रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में था, तो वहीं निधि ने गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में आकर ज्वाइन कर लिया था। चारों दोस्त अपनी आंखों में नए सपने और नई उम्मीदें लिए आगे बढ़ने को तैयार थे और खुशी खुशी अपनों के प्यार के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। अध्याय 12। चारों दोस्त अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते जा रहे थे और अपने कैरियर में नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे थे। धरा और अंबर के प्यार के बारे में अब उन दोनों की मम्मी प्रीति और वसुधा को भी पता था, और जैसा कि उन्हें पहले ही विश्वास था, उन लोगों को उन दोनों के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। धरा और अंबर का प्यार धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। हॉस्पिटल के बाद का समय अक्सर दोनों का साथ बीतता। ऐसी ही एक खूबसूरत शाम अंबर और धरा पार्क में बैठे दूर फैले आसमान को देख रहे थे। धरा, लोग कहते हैं कि अंबर और धरा कभी मिलते नहीं। ये दोनों जिंदगी भर साथ साथ चलते हैं पर कभी एक नहीं हो पाते। क्या ये वाकई सच है? अंबर ने धरा का हाथ अपनी हथेलियों के बीच लेकर कहा। नहीं अंबर, भले ही लोग कहते हैं कि धरा और अंबर हमेशा साथ साथ चलते हैं पर कभी एक नहीं होते, पर मैं ऐसा नहीं मानती हूं। धरा बोली तो अंबर ने उसकी तरफ देखा। कहीं तो एक ऐसा छोर आता होगा जहां पर धरा और अंबर मिलते होंगे, और पता है उस जगह को क्या कहते हैं? धरा बोली तो अंबर ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा। हाँ अंबर, जहां पर धरती और अंबर एक हो जाते हैं उस जगह को क्षितिज कहते हैं। धरा ने अंबर के कंधे से सिर टिकाकर कहा। अंबर ने मुस्कुराकर धरा के माथे को किस किया तो धरा ने उसकी तरफ देखा। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं यूं ही नहीं कह रही, ऐसा लोग कहते हैं, हमारे साहित्य कहते हैं। धरा बोली तो अंबर ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा। साहित्य और धरती आसमान की बात मैं नहीं जानता, पर यह धरा तो अंबर की थी, अंबर की है और अंबर की ही रहेगी, और ये अंबर तो हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ उसकी धरा का था, और हम दोनों का मिलन जरूर होगा, और इस मिलन को कोई ताकत नहीं रोक सकती। अंबर ने धरा पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा तो धरा के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान बिखर गई और उसने अपना सिर अंबर के सीने पर टिका लिया। मैंने सोच लिया, अचानक से अंबर चिहूका तो धरा ने उसकी तरफ देखा। हम हमारे बेटे का नाम क्षितिज रखेंगे। जब अंबर और धरा मिले तो क्षितिज बना, अंबर बोला। और बेटी हुई तो? धरा ने आंखें गोल घुमाकर पूछा। तो क्षितिजा, अंबर बोला और वापस से धरा को करीब कर लिया। धरा, हमें साथ में आए 3 साल हो चुके हैं। हमारा पीजी 2016 में खत्म हुआ और तभी हम एक दूजे के करीब आए। अब 2019 आ गया है, बहुत टाइम हो गया है एक दूसरे को समझते और प्यार करते हुए, अंबर बोला। धरा ध्यान से सुन रही थी। अब हम दोनों का कैरियर भी अच्छा हो गया है। मेरी और तुम्हारी आयुष्मान हॉस्पिटल में अच्छी पकड़ हो गई है। लोग हमें जानते हैं और हम पर विश्वास करते हैं, और अब तो निधि और विराज ने भी शादी कर ली है। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो अंबर, धरा ने उसकी तरफ देखकर कहा। सीधे सीधे कहूं तो अब तुम्हारे बिना रहने का दिल नहीं करता। मुझसे शादी करोगी? अंबर ने कहा तो धरा ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। प्लीज धरा, मुझसे शादी कर लो, अब तो नहीं आ जाता तुम्हारे बिना, अंबर ने कहा तो धरा हल्का सा मुस्कुराई और फिर अंबर के हाथ को अपने हाथों के बीच ले लिया। इस बात का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कब तुम कहो कि शादी करनी है और हम शादी करें, और ये जो कुछ घंटे हमें अलग अलग रहने पड़ते हैं और हम दूर हो जाते हैं, हमारे बीच की वो दूरी भी खत्म हो जाए। धरा बोली तो अंबर ने झट से उसके गाल को किस कर लिया। धरा की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसने अपने गाल से हाथ लगाया। मेरी प्यारी और भोली धरा, अगर तुम्हारे दिल में भी यही था तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? जरूरी तो नहीं है कि हर बार तुम मेरे पहल करने का इंतजार करती रहो। अंबर बोला तो धरा खिलखिला उठी। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? अंबर ने मुंह बनाकर कहा। इसमें वाकई हंसने वाली कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा क्यूट फेस देखकर हंसी थी। वैसे अंबर, मैं बस इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम अभी शादी ना करना चाहो। अभी अभी तो हमारे कैरियर ने एक पकड़ बनाई है, अभी तो हमने रफ्तार पकड़ी है, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, अपना नाम और पहचान पूरे दिल्ली में बनानी है, और आगे जाने के लिए हम एक दूसरे के साथ भी तो चल सकते हैं।
अलग अलग चलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इन 3 सालों में तुम्हारा नाम ब्रेन सर्जरी में काफी हो गया है। अब तो आसपास से भी लोग तुम्हारे पास सर्जरी के लिए आने लगे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरी धरा एक दिन दिल्ली की बेस्ट ब्रेन सर्जन बने। दिल्ली का तो मुझे नहीं पता अंबर, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम आयुष्मान हॉस्पिटल और यहाँ के आसपास के एरिया की बेस्ट सर्जन बन सकूं। और मैं ये मेहनत सिर्फ अपने नाम के लिए नहीं कर रही हूँ। जिस चीज़ की मैंने पढ़ाई की है, जिस चीज़ में मैंने इतनी मेहनत की है, उसका फ़ायदा लोगों को मिले। हमारे यहाँ ब्रेन इंजरी के केस में अक्सर ही रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बस मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ कि मेरे हाथ से लोगों को फ़ायदा ही हो, कोई नुकसान ना हो। और मैं जानता हूं तुम ऐसा ही करोगी। और देखना, एक दिन तुम खुद को साबित कर दोगी। जिसमें सब हार मान जाएंगे, तुम उस केस को भी संभाल लोगी, इतना मुझे विश्वास है। अंबर बोला, और तुम्हारा भी तो रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में अच्छा नाम हो गया है। तुम अपने डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो। अब तो हॉस्पिटल ने हम लोगों को परमानेंट भी कर दिया है और हमारी अपनी अपनी फील्ड में पकड़ भी स्ट्रांग हो रही है। तभी तो सब पा लिया है, तो बस अब शादी करके सेटल होना चाहता हूं। तुम्हारे साथ खूबसूरत दुनिया बसाना चाहता हूं। फिर बस एक सपना रह जाएगा मेरा। और वो क्या? तो धरा ने पूछा। खुद का एक हॉस्पिटल खोलना, अंबर धरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसे हमारे क्षितिज या क्षितिजा संभालेंगे। अंबर बोला तो धरा मुस्कुरा उठी। और मेरे आज से 2 सपने हैं। धरा शांत हो कुछ सोचकर बोली। अंबर ने उसकी तरफ देखा। हमारा खुद का ये हॉस्पिटल और हमारे क्षितिज या क्षितिजा को इस दुनिया में लाना और एक बेहतर डॉक्टर बनाना। तो अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है, तो फिर मैं मम्मी को लेकर शाम को आता हूं आंटी से मिलने और डेट फाइनल कर लेते हैं। अंबर बोला तो धरा हाँ में गर्दन हिला दी और उसी के साथ अंबर ने धरा को अपने सीने लगा लिया। थैंक्स ए लॉट धरा, अंबर ने खुश होकर कहा तो धरा का चेहरा भी खिल उठा। शाम को अंबर अपनी मम्मी विराज और निधि के साथ धरा के घर पर पहुंच चुका था। धरा ने पहले ही अपनी मम्मी को अंबर और उसकी मम्मी के आने के बारे में बता दिया था। पंडित जी से पूछकर तुरंत ही दोनों की शादी का मुहूर्त निकाल दिया गया और शादी अगले 15 दिन के बाद होनी निश्चित कर दी गई। अध्याय 13। शादी तय होने के बाद अंबर की मम्मी विराज और निधि के साथ निकल गई और अंबर हमेशा की तरह धरा को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर। आज मैं बहुत खुश हूं। अब सिर्फ 15 दिन और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और हमेशा सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। धरा ने अंबर के कंधे से सिर टिका लिया। 15 दिन तैयारियों में निकल गए। फरवरी 2019। अब बस भी कर, कितना तैयार होगी। ब्यूटिशियन ने तैयार कर दिया है, फिर भी इस लड़की का मन ही नहीं भर रहा। न जाने इस लड़की को सर्जन किसने बना दिया। इतना सचते तो मैंने नॉर्मल लड़कियों को भी नहीं देखा और ये डॉक्टर होकर इतना सच समझ रही है, धरा की मम्मी ने कहा। धरा ने मम्मी को घूरा। सची तो कह रही हूं, मम्मी बोली। आप भी ना मम्मी, समझा करो। कहाँ अंबर इतना गोरा चिट्टा, टॉल और हैंडसम। मुझे ना आज एकदम मस्त लगना है, ऐसा कि अंबर की नज़र मुझसे हटे ना। धरा बोली। वो तो वैसे ही नहीं हटने वाली। अंबर को तुम्हारे अलावा कोई दिखता ही नहीं है। धरा की मम्मी बोली। तो हटनी भी नहीं चाहिए, और अगर उसने मेरे अलावा किसी को देखा भी तो जान ले लूंगी उसकी मैं। धरा बोली। बेटा ऐसे नहीं बोलते, चुप कर। भगवान करे तुम और अंबर हमेशा खुश रहो और यूं ही साथ रहो, मम्मी बोली। और मम्मी, आप और अंबर की मम्मी भी हम लोगों के साथ रहोगी। आखिर आप दोनों का भी हम दोनों के अलावा कौन है। अंबर से शादी के बाद से हम चारों एक फैमिली, और उस फैमिली में मेरे और अंबर के साथ साथ आप और अंबर की मम्मी भी रहेंगी। एक परफेक्ट फैमिली, धरा ने अपनी मम्मी को गले लगाकर कहा। तभी बाहर से किसी ने आकर कहा कि बारात आ गई। मैं जाती हूं, धरा की मम्मी प्रीति बोली और बाहर जाने लगी। मम्मी, मुझे भी चलना है, मुझे भी देखना है अंबर कैसा लग रहा है, धरा चहकते हुए बोली। कितनी बावली हुई जा रही है। अभी आना है ना बेटा वरमाला के समय, लेकिन अभी नहीं, लड़कियां अपनी बारात नहीं देखती, शुभ नहीं माना जाता। प्रीति बोली तो धरा का मुंह बन गया। वरमाला के टाइम पर तू आना, समझी। मम्मी ने धरा के सिर पर हाथ रखकर कहा। ये मम्मी लोग इतनी ओल्ड फैशन क्यों होती हैं। हर चीज में इनके शुभ अशुभ मुहूर्त निकल आते हैं। फाइनली आज मैं और अंबर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और सब कुछ कितना खूबसूरत होगा। जब हम किसी को प्यार करते हैं, वही हमारा जीवन साथी बनकर आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती। धरा ने खुद को आईने में देखते हुए कहा और फिर सामने दीवार पर अपने पापा की तस्वीर को देखा। फाइनली आज आपका भी सपना पूरा हो गया। आपकी बेटी टॉप सर्जन बन चुकी है, और साथ ही साथ मैंने अपने लिए जीवन साथी भी एक डॉक्टर ही चुना है, और वो आप ही की तरह एक अच्छे इंसान हैं।
आप होते तो आप समझते कि आपकी बेटी ने कोई गलत इंसान नहीं चुना है। आपको मुझ पर गर्व होता पापा, धरा बोली और फिर अपने पापा की तस्वीर से हाथ लगाकर अपने माथे पर लगाया। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा कि जिस तरीके से आपका और मम्मी का रिश्ता था एक दूसरे को समझने का, वैसे ही मेरा और अंबर का भी रहे। हम दोनों अपनी सारी जिम्मेदारियों को एक दूसरे का साथ देते हुए निभा ले जाएं। धरा भावुक होकर बोली। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। धरा ने पलटकर देखा तो उसकी मम्मी प्रीति खड़ी थी। क्या हुआ मम्मी, आपकी आंखें क्यों भर आईं? आज तो खुशी का दिन है ना, और फिर अब आप ये भी नहीं कह सकती हो कि बेटी की विदाई है तो रोना तो पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी विदा होकर नहीं जा रही बल्कि अपनी मम्मी को भी ले जा रही है। धरा बोली तो प्रीति भरी आंखों के साथ मुस्कुरा उठी। भगवान तेरे जैसी बेटी और अंबर जैसा जमाई हर किसी को दे। अंबर के रूप में आज मुझे बेटा मिल गया। प्रीति इमोशनल हो गई। अब बस हो गया ना मम्मी, कितना रोओगी? मैंने कहा ना, आज के बाद ना ही आप दुखी और ना ही मैं, और अंबर है ना, हम दोनों आपको और मम्मी जी को कभी दुखी नहीं होने देंगे। धरा ने प्रीति को गले लगाकर कहा, चलो वरमाला का समय हो गया है। और वो अंबर तो उतावला हुआ जा रहा है धरा को देखने को। धरा बोली, बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही है मेरी धरा, वसुधा बोली। और फिर प्रीति और वसुधा धरा को लेकर बाहर निकल गईं जहां शादी के प्रोग्राम होने थे। धरा के तो खुशी के मारे पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो मुस्कुराती हुई अंबर की तरफ बढ़ रही थी। धरा ने जैसे ही अंबर को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। अंबर बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। हैंडसम और स्मार्ट तो पहले से ही था, आज दूल्हे की ड्रेस में वो गजब ढा रहा था। अंबर की नजर भी धरा पर टिकी हुई थी। आखिर वो लग भी तो बेहद खूबसूरत थी। निधि ने जैसे ही धरा को देखा वो तुरंत धरा के पास आ गई। विराज अंबर के पास ही खड़ा था। प्रीति और वसुधा ने ले जाकर धरा को अंबर के पास खड़ा कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। वरमाला हुई और फिर दोनों को मंडप में लाया गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, अंबर ने धीरे से कहा। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, धरा बोली। और फिर रस्में शुरू हो गईं। हंसी खुशी रस्मों को समाप्त करके धरा अपनी मां प्रीति के साथ और अंबर अपनी मां के साथ धरा और अंबर ने खरीदे खूबसूरत और बड़े से बंगले में आ गए। आज हम दोनों ने एक नया रिश्ता शुरू किया है और साथ ही एक दूजे की जिम्मेदारी को बांटा भी है, अंबर बोला। और आज से कुछ भी तुम्हारा और मेरा नहीं है, सब कुछ हमारा है। ये घर इसकी जिम्मेदारी और दोनों माँ की भी, और हम हमेशा ये जिम्मेदारी पूरे मन और खुशी से निभाएंगे, अंबर बोला। तो धरा ने सहमति दे दी। कुछ और छोटी मोटी रस्मों रिवाजों के बाद अगले दिन धरा और अंबर हनीमून के लिए गोवा निकल गए। अध्याय 14। धरा और अंबर अपने हनीमून के लिए गोवा निकल गए। 15 दिन एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताकर अंबर और धरा वापस आ चुके थे और उन्होंने अपना हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। वो एक खूबसूरत और खुशहाल कपल्स थे जिनकी जिंदगी में कहीं कोई कमी नहीं थी। दोनों की मम्मी प्रीति और वसुधा भी उन दोनों के साथ ही रहती थीं और उन चारों की आपसी समझ और सामंजस्य बेजोड़ था। वर्तमान में ऑपरेशन थिएटर। धरा के हाथ सावधानी से सुयश का ऑपरेशन कर रहे थे। विराज और बाकी सपोर्ट टीम धरा की कुशलता, हाथों की मजबूती और उसके काम करने के तरीके को देखकर दंग थे। ये वही धरा थी जिसे अभी कुछ दिनों से उसके मेंटल प्रॉब्लम के चलते कई तरह की चीजों और अपमान का सामना करना पड़ रहा था, पर आज उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि धरा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ थी। सॉरी धरा, मैंने भी तुम्हें नहीं समझा और मैंने भी तुम पर इल्जाम लगा दिया कि तुम बीमार हो और ऑपरेशन करने के काबिल नहीं। कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी इस बात को नहीं झुठला सकती कि तुम इस फील्ड में बेस्ट हो और तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। विराज ने मन ही मन कहा। मैम, पेशेंट इज सिंकिंग, इज नॉट सपोर्टिंग। सिस्टर मीरा ने कहा, गिव हिम इंजेक्शन। धरा बोली और तुरंत इंजेक्शन का नाम बताया तो सिस्टर ने तुरंत इंजेक्शन दे दिया। एक पल के लिए धरा ने ऑपरेशन रोका और सुयश को देखा, फिर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। प्लीज प्लीज सपोर्ट मी सुयश, यू हैव टू फाइट। तुमको लड़ना होगा, प्लीज डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो। थिंक अबाउट स्नेहा, स्नेहा के बारे में सोचो। प्लीज डोंट गिव अप, आई नो यू आर स्ट्रांग एंड इफ यू सपोर्ट मी एवरीथिंग विल बी राइट। सिस्टर मीरा की आंखों में नमी आ गई और विराज ध्यान से धरा को देख रहा था। यह धरा की खासियत थी कि वो अपने पेशेंट का न सिर्फ ऑपरेशन करती थी बल्कि उस समय उससे बात करके उसे हिम्मत भी देती थी। प्लीज सुयश, हिम्मत रखो और मेरा साथ दो। तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश और अपनी पूरी नॉलेज लगा दी है, बस अब तुम मेरा साथ दो, फिर सब सही हो जाएगा। तुम सुन रहे हो ना? धरा ने हौले हौले उसका हाथ सहलाया और धीरे से उसके कान के पास कहा, कुछ इंजेक्शन का असर और कुछ भगवान की मर्जी।
धीरे धीरे सुयश स्टेबल हो गया और धरा ने आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू कर दिया। ये एक बहुत ही क्रिटिकल केस और हाई रिस्क सर्जरी थी, जिसमें चांसेस 50-50 थे, पर धरा की हिम्मत, नॉलेज और आत्मविश्वास के कारण सब ठीक हो रहा था। धरा का आत्मविश्वास और सुयश के लिए कंसर्न उसे मजबूत बनाए हुए थे। धीरे धीरे और सावधानी से धरा ऑपरेट कर रही थी। इस बीच में 2-3 बार ऐसी स्थिति आई जब सबको लगा कि शायद सुयश को नहीं बचा सकते, पर धरा ने हिम्मत नहीं हारी और 10 घंटे की लगातार मेहनत के बाद एक कामयाब ऑपरेशन धरा के हाथों हो चुका था। धरा ने गहरी सांस ली। सिस्टर मीरा ने उसके माथे का पसीना पोंछा और उसे पानी दिया। पूरे 10 घंटे बाद धरा ने पानी पिया था। सुयश के सभी वाइटल ऑर्गन और सिस्टम सही काम कर रहे थे। धरा ने ड्यूटी डॉक्टर और सिस्टर को सुयश की मेडिसिन शेड्यूल समझाया और फिर उसको आईसीयू में डॉक्टर की स्पेशल टीम के अंडर ऑब्जर्वेशन शिफ्ट कर दिया गया। सुयश की शिफ्टिंग के बाद धरा ने गहरी सांस ली, एप्रन, ग्लव्स और ओटी के कपड़े उतारे और बाहर निकली। ओटी के बाहर स्नेहा के साथ उसकी और सुयश की फैमिली बेसब्री से धरा का ही इंतजार कर रहे थे। धरा के बाहर आते ही स्नेहा दौड़ कर आई और उसने एक झटके से धरा के हाथ पकड़ लिए। स्नेहा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। क्या हुआ मैडम, मेरा सुयश ठीक तो है ना? स्नेहा ने भरी आवाज से कहा। धरा ने स्नेहा के गाल पर हाथ लगाया। आज उसे स्नेहा के चेहरे में खुद की सूरत नजर आ रही थी और स्नेहा को देख उसे अपना समय याद आ गया जब वो और अंबर हनीमून से लौटे थे। यही मासूमियत और बोलापन था तब धरा के अंदर, और अंबर के लिए यही तड़प। आज स्नेहा के चेहरे में उसे एक मासूम छोटी बच्ची दिख रही थी जो किसी कीमती चीज के खोने के डर से घबराई हुई थी। धरा ने स्नेहा का गाल सहलाया। सब ठीक है, सुयश अब खतरे से बाहर है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। बस अभी उसे कुछ दिन आईसीयू में रहना होगा और लगभग 1 महीने हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। आज उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर की टीम उसकी देखरेख कर रही है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, अब उसे कोई खतरा नहीं है और वो जल्दी ही नॉर्मल होने लगेगा, धरा ने कहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। स्नेहा रोते हुए धरा के पैरों में बैठ गई और धरा के पांव पकड़ लिए। ये क्या कर रही हो स्नेहा, प्लीज उठो। धरा ने उसके कंधों से हाथ लगाया। नहीं मैडम जी, आप मेरे लिए भगवान बन के आई हैं। आज अगर मेरे सुयश को कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जी नहीं पाती। आप नहीं जानती हो आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। आप मेरे लिए साक्षात ईश्वर बन के आ गई मैडम जी। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपके लिए जान भी दे दूं तो कम है। स्नेहा ने धरा के पैरों को पकड़े पकड़े ही कहा। बचाने वाले तो भगवान होते हैं, हम बस अपनी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने अपनी पूरी कोशिश की। आगे जो भी हुआ है वो तो भगवान की इच्छा थी और तुम्हारे प्यार और विश्वास का नतीजा। धरा ने स्नेहा को पकड़कर खड़ा किया। थैंक यू डॉक्टर, स्नेहा और सुयश के पेरेंट्स ने कहा। थैंक यू मुझे नहीं, स्नेहा को कहिए। इसकी जिद की ऑपरेशन आज ही होगा और मैं ही करूंगी। आज सुयश के लिए जीवनदान बन के आया है। अगर ये कमजोर पड़ जाती तो शायद हम सुयश को खो देते। वेल डन डॉक्टर। तभी डॉक्टर मुरली और माथुर भी आ गए। आपने खुद को साबित कर दिया डॉक्टर, और हॉस्पिटल आपको 1 महीने का समय देता है खुद को मेंटली फिट साबित करने के लिए, मुरली ने कहा तो धरा अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। अध्याय 15। धरा ने अपने कैबिन में आकर आंखें बंद कर ली। नींद का झोंका आया और धरा की बीमारी ने उसे फिर जकड़ लिया। अंबर सामने बैठा था और धरा को निहार रहा था। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अंबर की आवाज गूंजी और कुछ खुशी के तो कुछ दुख के पल धरा की आंखों के आगे आ गए। अंबर का एहसास और उसका वजूद धरा पर पूरी तरह हावी हो चुका था। धरा का दिल घबरा रहा था और सांसें तेज हो चुकी थीं। शरीर पसीने पसीने और शिथिल हो गया। स्लीप पैरालिसिस का दौरा एक बार फिर धरा को पड़ गया था। उसका सबकॉन्शियस माइंड अंबर की यादों और उसकी आत्मा के एहसास में जकड़ चुका था। तभी धरा को अंबर दिखाई दिया। हिम्मत करो धरा, यू हैव टू फाइट। कोशिश करो, तुम हिम्मती हो। ये मैं नहीं हूं धरा, सिर्फ एक बीमारी है, तुमको इससे जीतना है। धरा ने कोशिश की पर ना ही आंखें खोली और ना ही शरीर पर उसका कंट्रोल था। वो ना ही उठ पा रही थी और ना ही शरीर हिला पा रही थी। पूरी तरह से वो इस ना दिखने वाली शक्ति के गिरफ्त में थी। उठो धरा, तुमको इस बीमारी को हराना ही होगा। नहीं हो रहा अंबर, धरा उस अधूरी नींद में बोली। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी धरा ना कर पाए। बी स्ट्रांग धरा, गेट अप प्लीज। मेरी धरा कमजोर नहीं पड़ सकती। खुद को साबित करो। उठो, तुम्हें मेरी कसम, तुमको अपने अंबर की कसम। धरा ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा दी और एक झटके से आंखें खोल दी। धड़कनें तेज हो गई थीं उसकी और सांसों की रफ्तार अनियंत्रित थी। फुल एसी रूम में भी वो पसीने पसीने हो रही थी। वो उठकर वॉशरूम में गई और मुंह धोया, खुद को नॉर्मल किया और फिर स्टाफ को सुयश के बारे में समझाकर घर निकल गई। डोरबेल बजाई तो उसकी मां प्रीति ने दरवाजा खोला। कैसा रहा ऑपरेशन? मीरा ने बताया मुझे। ठीक है, अब वो आउट ऑफ डेंजर है अब। अंबी, मेरा अंबी आ गया।
तभी अंदर से वसुधा आई और उनके पीछे पीछे नर्स भी आ गई। माँ, आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। धरा ने वसुधा का हाथ थाम कर कहा। अम्बी? धरा ने देखा। मैं हूं ना आपके साथ, धरा बोली। तो वसुधा अंदर चल दी। थैंक यू धरा, वसुधा बोली। धरा ने वसुधा को थामा और कमरे में लाकर लिटा दिया। टेबल पर रखी अंबर की तस्वीर वसुधा को दी तो उन्होंने सीने से लगा ली। माँ, अंबर हमेशा हमारे साथ है, हमारे दिल में। उसे बाहर ढूंढना बंद कीजिए प्लीज, धरा ने कहा। तूने उसे ढूंढना बंद कर दिया? जी माँ, मैंने सच को स्वीकार कर लिया है। प्लीज आप भी कर लीजिए। अंबर हम दोनों की जिंदगी था माँ, हम दोनों उसके बिना अधूरे हो गए हैं। वो हम दोनों की जीवन रेखा था। पर माँ, जिंदगी है तो जीना तो पड़ेगा ना, और जीने के लिए सच को स्वीकार करना होगा माँ, धरा बोली। दिल नहीं मानता बेटा, वो कैसे जा सकता है? पूरी जिंदगी सिर्फ उसके लिए जी, अब जीने की इच्छा ही नहीं। क्यों भगवान ने उसकी जगह मुझे नहीं उठा लिया, मेरा बच्चा? वसुधा सिसक उठी। ये शिकायत तो मुझे भी है माँ, पर हमें जीना होगा ना, धरा बोली। वसुधा को शांत करके वो बाहर आई और अपनी साइकोलॉजिस्ट की दी दवा खाई और खुद को मजबूत कर सो गई। इस बार उसे स्लीप पैरालिसिस का अटैक नहीं आया। नवंबर 2019। धरा रेडी हो चुकी थी। आज उसे और अंबर को मेडिकल फील्ड में विशेष अचीवमेंट के लिए अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। सिर्फ दिल्ली शहर ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े शहरों से भी कई बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए थे। धरा और अंबर ने इन कुछ सालों में ही अपनी पकड़ मेडिकल प्रोफेशन में जमा ली थी। जहां अंबर रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट का हेड बन चुका था और साथ ही रेस्पिरेटरी मेडिसिन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेथड को उपयोग करने वाला सबसे युवा डॉक्टर था, तो वहीं धरा भी ब्रेन सर्जरी में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही थी। कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन सर्जरी को सबसे कम समय और सुरक्षित तरीके से कामयाब करने का रिकॉर्ड भी सबसे कम उम्र डॉक्टर के रूप में धरा के नाम अंकित हो चुका था। चलो धरा, कितना टाइम लगाओगे? हमें अवार्ड फंक्शन में जाना है, किसी की शादी में नहीं, जो तुम इतना सज रही हो। कमरे में घुसते हुए अंबर ने कहा, पर धरा को देखकर उसके आगे के शब्द गले में ही अटक गए। ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में शिफॉन की साड़ी और बोट नेक ब्लाउज के साथ धरा खूबसूरती और सादगी का एक जीता जागता उदाहरण लग रही थी। वाओ, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग। दुनिया वालों को अंबर वशिष्ठ की किस्मत पर रश्क होता होगा। अंबर धरा को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर बोला। वो भला क्यों, धरा बोली। इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड बीवी हर किसी की किस्मत में नहीं होती, और भगवान ने ये सुनहरी किस्मत सिर्फ और सिर्फ अंबर को दी है, तो दूसरे लोग तो जलेंगे ना। अंबर बोला तो धरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सोचा नहीं था कभी अंबर की हम इतनी जल्दी इतना कुछ और इतनी अच्छी पोजीशन पालेंगे कि आज हमें अवार्ड मिल रहा है, धरा ने कहा। एक बात हमेशा ध्यान रखना धरा, हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास और मेहनत के आगे और कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप मेहनत करने में विश्वास रखते हैं तो आप हर चीज पा सकते हैं और हर मुश्किल को हरा सकते हैं, अंबर ने कहा। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी, अंबर, धरा बोली और दोनों हॉल में आए। उन्हें देखकर वसुधा और प्रीति जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तुम लोगों ने मेडिकल के प्रोफेशन में भी अपना नाम बना लिया है और शादी को भी समय हो गया है। अब मुझे पोते का मुंह कब दिखाओगे, वसुधा ने कहा तो अंबर ने धरा की तरफ देखा। मैं तो कब का तैयार हूं मां, पर यह धरा है कि मानती ही नहीं, अंबर मस्ती करते हुए बोला तो धरा ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। सब जानती हूं मैं अम्बी, क्यों बेवजह धरा को बदनाम करता है। तुम दोनों की जिंदगी के ज्यादातर डिसीजन तू लेता है और उस पर सब डाल देता है। डोंट वरी माँ, आपका ये सपना भी आपका बेटा एक दिन जरूर पूरा कर देगा, जैसे आपके बाकी सपने पूरे किए हैं। बस आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग यूं ही साथ रहें और हमारा प्यार यूं ही बढ़ता रहे। जब हमारा प्यार बढ़ता रहेगा तो एक ना एक दिन आपको इस प्यार की निशानी भी मिल ही जाएगी, अंबर बोला। तो धरा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और चेहरा शर्म से लाल हो गया। वही प्रीति और वसुधा मुस्कुरा उठी। अध्याय 16। अंबर और धरा वेन्यू पहुंचे। वहां मुरली के अलावा आयुष्मान हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ और निधि भी थे। निधि को भी मॉडर्न आईवीएफ टेक्नोलॉजी में एडवांस काम के लिए अवार्ड मिलना था, तो वहीं विराज न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में एडवांस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने लंदन गया हुआ था और अगले महीने में आने वाला था। अवार्ड फंक्शन बहुत ही शानदार रहा और सबने धरा, अंबर और निधि की बहुत तारीफ की और बधाइयां दी। चल निधि निकलते हैं, धरा ने निधि को हक किया और अंबर के साथ निकल गई। अंबर ने गाड़ी घर की तरफ न लेकर दूसरी जगह मोड़ी तो धरा ने उसकी तरफ देखा। हम कहाँ जा रहे हैं अंबर, धरा बोली। अब सोच रहा हूं कि माँ और मम्मी जो चाहते हैं तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर ही दूं, अंबर बोला तो धरा ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। मतलब मैं और तुम हॉस्पिटल में बिजी रहते हैं। हाँ ठीक है, हमारे बीच में प्यार और रोमांस चलता रहता है, फिर भी उन्हें नाती पोता भी देना है, तो उसके लिए तो हमें थोड़ा अलग से टाइम निकालना पड़ेगा ना, अंबर ने कहा तो धरा ने उसके कंधे पर मुक्का मारा।
तुम ना अंबर बहुत ज्यादा बदमाश हो गए हो। ऐसी बातें कौन करता है? जो सभी कोई करता है वहीं अंबर करेगा तो बाकी सब में और अंबर में क्या फर्क रह जाएगा? अंबर बोला। आर यू सीरियस? धरा ने कहा। अरे यार तुम भी ना। मैं भी चाहता हूं कि हमारा बेबी हो, हमारा क्षितिज या क्षितिजा, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए। नए साल में नई प्लानिंग करेंगे बेबी के आने की। और अभी तो आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो और इतना अच्छा मौका भी है, तो मैंने एक रोमांटिक डेट का इंतजाम किया है और हम लोग वहीं जा रहे हैं और आज पूरी रात हम वहीं पर गुजारेंगे, अंबर बोला। और घर मम्मी और मां? धरा ने कहा। मैंने उन दोनों को पहले ही बता दिया था कि अब हम कल शाम ही वापस आएंगे, अंबर ने कहा। तुम वाकई में बहुत बदमाश हो अंबर। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे? ये कोई नई बात तो नहीं है। हम दोनों मैरिड हैं और एक दूसरे को बहुत बेहद प्यार भी करते हैं, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते। ये वो दोनों लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके अलावा अक्सर हमारी ड्यूटी लगती रहती है, तो कभी कभी हम 1-2 दिन घर नहीं जाते हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने उनसे ऐसा वैसा कुछ थोड़ी ना कहा है। मैंने उनसे कहा है कि फंक्शन के बाद हमें कुछ काम है तो हम लोग बाहर जाएंगे। धरा ने उसके बाद कुछ नहीं कहा और अंबर की बाह पकड़कर उसके कंधे से सिर टिका लिया। अंबर की गाड़ी हवा से बातें करती हुई निकल गई। कुछ ही देर में वो एक शानदार होटल के बाहर थे, जहां के एक रूम में अंबर ने उसके और धरा के लिए आज नाइट स्टे का इंतजाम किया था। गाड़ी पार्क कर अंबर धरा के साथ अंदर बढ़ गया। जैसे ही वो रूम के बाहर आए, अंबर ने धरा को अपनी बाहों में उठाया और रूम के अंदर जाकर रूम लॉक कर लिया। एक खूबसूरत रात एक दूसरे के साथ बिताकर अगले दिन दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और फिर शाम को अपने घर। 1 महीने बाद विराज भी आ गया और उसने वापस से आयुष्मान हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। समय खूबसूरती और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और उसी रफ्तार से गहरा होता जा रहा था अंबर और धरा का प्यार और उनका रिश्ता। धरा के लिए अंबर ठीक उसी तरीके से था जैसे किसी इंसान के लिए ऑक्सीजन। धरा अंबर के बिना एक पल भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। हॉस्पिटल हो या हॉस्पिटल के बाहर, अंबर उसे हर समय अपने आसपास चाहिए होता। अंबर के लिए धरा की ये दीवानगी निधि और विराज बहुत अच्छे से समझते थे और इस बात को लेकर अक्सर ही धरा को छेड़ते थे। तुम दोनों को जलन होती है कि मुझे इतनी खूबसूरत और प्यार करने वाली बीवी मिली है, अंबर बोला तो विराज और निधि ने उसे घूरा। और देखना, हमारा प्यार तो मरकर भी खत्म नहीं होगा, अंबर बोला तो धरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आज के बाद कभी ऐसी बात मत करना अंबर। मुझे जीना है तुम्हारे साथ, बहुत लंबा जीना है, खुशहाल और खूबसूरत जिंदगी जीना है। हमारे एक सपने को पूरा करना है और सबसे पहले वो सपना जो हमने उस दिन गार्डन में देखा था, तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी, हमारा क्षितिज या क्षितिजा। धरा इमोशनल होकर बोली। अंबर ने उसकी आंखों में देखा। मुझे तुम्हारे अंश को खुद के भीतर संवारना है और इस दुनिया में लाना है और फिर उसको भी काबिल डॉक्टर बनाना है। हम हमारे सब सपनों को पूरा करेंगे धरा, डोंट गेट पैनिक, अंबर बोला। अंबर मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ, प्लीज आगे से कभी ऐसा मत कहना, धरा भावुक होकर बोली। तुम क्यों इतना परेशान हो जाती हो और क्यों डरती हो? अगर कभी मर भी गया तब भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास घूमती रहेगी। अंबर धरा से जुदा हो जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर कभी ऐसा हुआ तो भगवान से कहना कि पहले मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि तुम्हारे बिना जिंदा रहकर भी जी नहीं पाऊंगी। अंबर तुम मेरे अंदर तक इस कदर समा गए हो कि शायद तुम्हें खोकर अब मैं खुद को ही खो दूं, धरा बोली और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम तो पागल हो एकदम। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर, बस मजाक कर रहा था। इतना भी नहीं समझती और रोने लगी। मेरी तो शुरू से आदत है मजाक करने की, तुम हर बात को सीरियसली क्यों ले लेती हो? अंबर ने उसके आंसू पोंछे। पहले वादा करो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, धरा दुखी होकर बोली। नहीं जाऊंगा बाबा, और ऐसा नहीं कहते धरा, हर किसी को जीनी पड़ती है अपनी जिंदगी अपनों के बिना भी। सिर्फ समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, बस मैं तुम्हें दुनियादारी सिखा रहा हूं। किसी को भी अपनी कमजोरी इस कदर नहीं बनानी चाहिए कि उसके बिना हमारा जीना मुश्किल हो जाए। अंबर ने धरा के गाल को सहलाया तो धरा उसके कंधे से टिक गई। धरा को इस तरीके से देखकर विराज और निधि परेशान हो गए थे, तो वहीं अंबर के मन में भी एक टेंशन आ गई थी कि अगर और कभी कुछ उल्टा सीधा हो गया तो शायद धरा बर्दाश्त ना कर पाए। दिसंबर 2019। आज हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी।
अंबर, धरा, विराज, निधि, मुरली और बाकी का स्टाफ मीटिंग रूम में आ चुका था। सबको पता था इस मीटिंग का कारण, फिर भी सब वहां पर आए थे ये देखने के लिए कि क्या होता है।